हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लवली रनर के एपिसोड 3 और 4 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा सुंजिया इमसुल को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। साथ साथ इस छोटे से फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चल चुका है कि जो हमारा सुंजिया है इमसुल को पसंद करता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सुंजिया है वो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। कंपटीशन में हमारी इमसुल भी उसे चीयर अप करने आई होती है। जैसे कंपटीशन शुरू होता है हमारी इमसुल काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि आज ही के दिन एक्सीडेंट होने के बाद कभी भी हमारे सुंजिया ने दोबारा से स्विमिंग नहीं की थी और आगे चलकर वो एक आइडल बन गया था, जिसकी वजह से आगे उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो वो प्रे कर रही होती है कि आज सब कुछ ठीक से हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सुंजिया है वो कंपटीशन जीत जाता है। कंपटीशन जीतने के बाद हमारी इमसुल काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने यहाँ पर हमारे सुंजिया का पास्ट बदल दिया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थोड़ा सा पास्ट का सीन, यानी कि लास्ट नाइट का, जब हमारा सुंजिया इमसुल को घर वापस छोड़ने आया होता है। तो जब उसे वो बाय कहता है तो पीछे से अपने एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पाता है और फ्लाइंग किस देता है। फ्लाइंग किस देते वक्त उसका दोस्त उसे देख लेता है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है इंटरनेट पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त उसे समझा रहा होता है कि वो तुम्हें पसंद तो करती है, बट किसी को आइडली पसंद करना और रोमांटिकली पसंद करना उसमें फ़र्क है। तुम्हारा ये प्यार कहीं एक तरफा ही ना रह जाए। तुम्हें उसे सही वक्त पे प्रपोज कर देना चाहिए, और किसी को भी प्रपोज करने का सही वक्त होता है टाइमिंग। सही टाइमिंग पे सही वक्त पे प्रपोज करना। यही सब सोचकर हमारा जो हीरो है यानी कि सुंजिया इमसुल को घर छोड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कौन सा सही टाइमिंग रहेगा अपने दिल की बात हमारे इमसुल को बताने के लिए। ये सब वो कर ही रहे होते हैं। इतने में हमारी जो इमसुल है वो कहती है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। यहाँ पर जो इमसुल है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला रेस्टोरेंट पसंद कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो सुंजिया है काफ़ी इरिटेट हो रहा होता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाती हैं, दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी जो इमसुल है उसके लिए पानी लाकर रखती है, उतने में हमारा जो सुंजिया है उसके लिए वो खाने को थोड़ा सा ठंडा करके उसके सामने रखता है। यहाँ पर दोनों काफ़ी क्यूट क्यूट बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा सुंजिया है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। लेकिन बातों बातों में हमारी जो इमसुल है बता देती है कि कैंटी को वो पसंद नहीं करती है। इसकी वजह से थोड़ा सा वो खुश भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सही टाइमिंग का प्रपोज करने का वेट कर रहा होता है। उतने में हमारी जो इमसुल है वो कहती है कि 50 सेंट तुम मुझे दोगे। वो कहता 50 सेंट वो किस लिए चाहिए। कहता कि यहाँ पर देखो एक फ़ोटोशॉप है, हम दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींचना चाहते हैं ताकि मोमेंट रहे हमारे पास। और उसका क्यूट सा फेस देखकर हमारा जो सुंजिया है वो मना नहीं कर पाता है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं फ़ोटोशॉप में। वो कहता है ये तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, लेकिन फिर भी वो दोनों जाकर वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना शुरू कर देते हैं। हमारी जो इमसुल है उसे क्यूट क्यूट पोज देने को कह रही होती है, लेकिन हमारे जो सुंजिया है वो कहता है ये सब बेवकूफ़ी वाली हरकतें मैं नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता है हमारा जो सुंजिया है वो सब कुछ करने लगता है जो कि हमारी इमसुल उसे कह रही होती है, क्योंकि आखिर वो प्यार में है और कभी भी उसे मना नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर हमारा जो सुंजिया है वो सोचता है ये सही टाइमिंग है अपने दिल की बात कहने की। जैसे ही वो कहने जाता है उतने में वहाँ से फ़ोटो निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा गुस्सा तो हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो बस से घर जा रहे होते हैं तो वो सोचता है ये सही टाइमिंग रहेगी प्रपोज करने के लिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है उसने इतना ज़्यादा खा और पी लिया होता है कि वहाँ पर इसे वॉशरूम आ जाता है, यानी कि टॉयलेट आ जाता है। इतने में वो जब उसे प्रपोज करता है तो वो कहता है चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो। इतने में बगल वाली सीट पे एक औरत होती है जो अपने बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए उसकी हेल्प कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी जो इमसुल है उसको प्रेशर और ज़्यादा आ जाता है। ये बात हमारा जो सुंजिया है वो समझ जाता है और अपना बहाना लगाकर बस को रुकवा देता है। अगले सीन में हम इमसुल और सुंजिया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके पापा उसका डीवीडी वापस करने आए होते हैं जो हमारे सुंजिया के बेड के नीचे से उन्हें मिला। पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमने के बाद हमारे इमसुल और सुंजिया घर वापस आ जाते हैं। हमारा सुंजिया सोचता है ये सही टाइमिंग रहेगी प्रपोज करने के लिए। उतने में इमसुल कहती है कि समर सीज़न में ये पेटल्स कहाँ से आ रहे हैं, स्नो कहाँ से आ रहा है। हमारा जो सुंजिया है वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ़ैन ना रहो। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि हमारी जो इमसुल है वो कह देती है कि क्या हम दोस्ती कर सकते हैं, फ़ैन ना सही मुझे अपना फ्रेंड ही समझ लो। ये सब देख कर उसका दोस्त जो होता है काफ़ी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि ये सारी अरेंजमेंट उसी ने की होती है। अंदर आके उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें पता है वो तुम्हें फ्रेंड जोन कर चुकी है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। हमारा इमसुल उसकी सारी बातें इग्नोर कर चुका होता है और वो तो आज के पूरी यादों में खोया होता है जो कि उसने इमसुल के साथ मोमेंट शेयर किए हैं।
अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा जो सुंजिया है वो आगे की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे कोरिया को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक में और वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक हाथ इंजर्ड हो जाता है, यानी कि जो हमारी हीरोइन ने थोड़ा सा पास्ट बदलने की कोशिश की थी वो पास्ट नहीं बदल पाती। हाथ में इंजरी होने की वजह से जो हमारा सुंजिया है वो हॉस्पिटल गया होता है, और यहाँ पर हमारी जो इमसुल है उसे ग्राउंड में ढूंढ रही होती है। इतने में कैंगटी संग वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है, चुप कर, तुम यहाँ किसको देख रही हो? वो कहती है, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे अच्छे से पता है, बट मेरे बीच में मत आया करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है उसे इधर उधर की बातें करके वहाँ से चली जाती है। आगे उसका फ्रेंड उसे मिलता है और बताता है कि तुम्हें नहीं पता, सुंजिया यहाँ नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसके हाथ में इंजर्ड हो गया है। इतने में हम देखते हैं कि सुंजिया हॉस्पिटल में है, जिसमें उनका डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि आगे तुम कभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुमने आगे खेला तो तुम्हारा ये हाथ बिल्कुल हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो जाएगा और शायद तुम इस हाथ का कभी इस्तेमाल भी ना कर पाओ। इमसुल सुंजिया को हर जगह खोजने की कोशिश कर रही होती है, उसके घर में भी ताका झाकी करती है, पर वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो सुंजिया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है आज पूरे दिन जो उसके साथ हुआ, इसकी वजह से अपने डैड की कॉल इग्नोर करता है। जैसे ही वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड ने उसकी विनर पार्टी रखी है, यानी कि कल जो वो कॉम्पिटिशन जीता है उसी की ये पार्टी हो रही है, और सबके सामने प्राउडली बता रहे होते हैं कि ये मेरा बेटा है जो कि टॉपर है, आगे चल के तुम देखना ये कोरिया को रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक में और गोल्ड मेडल मेरे ही घर से आने वाला है कोरिया के लिए। ये सब सुनकर हमारा जो सुंजिया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता है आगे वो अगर खेला तो एक हाथ से हमेशा के लिए उसे हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन उसके डैड को भी ये सब नहीं पता, ये कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा सुंजिया है इतना इरिटेट हो चुका होता है कि अपने डैड से गुस्सा हो जाता है और उनसे झगड़ा करने लगता है, और ये सारा झगड़ा पूरे गाँव वाले उनके देख रहे होते हैं, यानी कि उनके घर में जो भी गेस्ट आए होते हैं। यहाँ पर ये सब झगड़ा हमारी जो इमसुल है उसने भी देख लिया होता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि आगे वो कंपटीशन में कभी नहीं खेलेगा, जिसकी वजह से वो हमारी जो इमसुल है जिसने पास्ट थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश की थी वो नहीं बदल पाती। यहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरा घर छोड़कर चले जाओ, दोबारा घर वापस कभी मत आना। और हमारा जो सुंजिया है वो भी ऐसा ही करता है, वो गुस्से में अपना घर छोड़कर चला जाता है और स्कूल हॉस्टल में जाकर रहने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो इमसुल है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है। सुंजिया को दिखाया जाता है कि सुंजिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेट है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसका बचपन का सपना यही होता है कि वो बड़े होकर बहुत बड़ा स्विमर बने और कोरिया को प्रेजेंट करे हमारे ओलंपिक कंपटीशन में। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, उसका बचपन का सपना टूट गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और फ्रस्ट्रेट होता है, छुप छुप के काफ़ी रोता है। और यहाँ पर इमसुल उसको भी टेंशन हो रही होती है कि मैंने इतनी कोशिश की पर फिर भी मैं पास्ट को नहीं बदल पाई हूँ। कुछ दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट भी होने वाला है, वही दिन जिस दिन मेरे पैर चले गए थे। वही सब सोचकर काफ़ी टेंशन में होती है कि ना मैं अपने सुंजिया की ज़िंदगी बदल पाई और ना अपना पास्ट फ्यूचर बदल पाऊँगी। यहाँ पर उसके डैड को दिखाया जाता है, जिसे स्कूल की अथॉरिटी की वजह से सब कुछ पता चल चुका होता है। यहाँ पर जब इमसुल हमारी सुंजिया को ढूंढ रही होती है उतने में उसे उसका दोस्त दिख जाता है। वो याद करती है कि फ्यूचर में, यानी कि जो अभी प्रेजेंट है उसी में यही है जिसने उससे झगड़ा किया था, क्योंकि वो क्विट करना चाहता था अपने इक्लिप्स ग्रुप को। उसके बाद उसका कॉलर पकड़ती है, उतने में कहती है कि वैसे तुम कैमरे पे ज़्यादा अच्छे दिखते हो। पीछे से फुटबॉल लाके उसके सर पे लगती है, जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। इतने में इमसुल को याद आता है कि ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, यानी जब वो रियल टाइम लाइन में होगी तब भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और आज ही के दिन उसके घर में आग लगने वाली थी, जिसकी वजह से उसकी माँ का हाथ जलने वाला था। तो वो सोचती है कि आज के दिन जो आग लगने वाली है उसको मैं बचाऊंगी। यहाँ से वो भागती है फटाफट, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई गाड़ी नहीं मिल रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि कैंगटी संग वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? वो कहती है हाँ। उसे एक्सप्लेन करती है कि मेरे घर में आज आग लगने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम लाइन है वो स्टॉप नहीं होता, वो कहता है चलो आकर बैठो। वो बैठ कर घर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका भाई दोनों घर पर अकेले होते हैं। उसका भाई वॉशरूम में कुछ ठीक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रहा होता है। इतने में वो ध्यान देना भूल जाता है कि उसने किचन में कुछ चढ़ा रखा था। इतने में उसके घर में धुआं हो जाता है और आग लग जाती है। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे से बात करने और लड़ाई झगड़ा करने में बिजी होते हैं और ये देख नहीं पाते कि किचन में आग लग रही है। इमसुल और कैंगटी संग जल्दी से घर पहुंचते हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि जो हमारी इमसुल है उसकी बेस्ट फ्रेंड धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है। उसका भाई उसे घर से बाहर लेकर जाता है और उसे कहीं ना कहीं होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है।
जब वो होश में नहीं आती तो वो सोचता है इसे सीपीआर देना होगा। यहाँ पर दोनों आग पे काबू पा लेते हैं। जैसे उसे सीपीआर देना चाह रहा होता है, उसकी फ्रेंड आके खोल देती है और पंच मारकर उसके दांत तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके सामने के दांत टूट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी इमसुल ने पास्ट को चेंज कर दिया है, यानी कि अपने घर को आग लगने से बचा लिया और उसकी माँ का हाथ भी नहीं जला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। आग बुझाते वक्त थोड़ा सा निशान उसके चेहरे पर भी लग जाता है। कैंगटी से कहता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है। उसे साफ करने के चक्कर में उसे और ज़्यादा फैला लेती है, लेकिन हमारा कैंगटी संग है काफ़ी खुश हो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सुंजिया है, उसके पापा को सब कुछ पता चल गया है, तो उसे लेने आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि तुम क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। तुम चाहे तो मुझे बता सकते थे, तुम्हें ये बच्चों की तरह अकेले सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं समझ सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम स्विमिंग करो। सपना मेरा भी है कि तुम बड़े आदमी बनो, लेकिन मैं अपने बेटे की ज़िंदगी वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तुम चाहे तो कुछ और भी बन सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। कुछ और बनकर दिखाना, अपना नाम रोशन करना, मेरे लिए यही काफ़ी होगा। और ऐसा कहकर दोनों इमोशनल होकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। और यहाँ पर सुंजिया के डैड उसे ये भी बताते हैं कि जो तुम इरोटिक कैसेट देखते हो वो मैंने वापस कर दिए हैं, उसकी टेंशन तुम मत लेना, तुम देख सकते हो उस तरह की कैसेट, छुप के देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सुंजिया कहता है नहीं डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं देखता। यहाँ पर देखते हैं अगले दिन का सीन, यानी कि हमारा जो सुंजिया है उसके हाथों का ऑपरेशन हो चुका है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को कहा है। हमारी जो इमसुल है वो उसे अंदर जाकर नहीं देखती है, बट छुप छुप के उसे देख रही होती है। बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसने कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं किया है। हमारा जो सुंजिया है वो उसे रोते हुए देख लेता है, लेकिन उसके पास आकर उससे कुछ भी बातें नहीं करता है, बस रोज ये वेट करता है कि कब वो आएगी। इमसुल सबके लिए खाना लेकर आती है और हमारी जो सुंजिया है उसके लिए उसके फेवरेट चॉकलेट लेकर आती है, बट वो उसे मिस कर देता है, देख नहीं पाता है। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। हमारी जो इमसुल है उसकी दादी ने काफ़ी ज़्यादा चिकन बनाया होता है और हमारी जो इमसुल है 2 चिकन चुरा कर अपने पड़ोसी यानी कि हमारे सुंजिया को देने चली आती है। उसको डैड को कहती है हमारे घर में बहुत सारा बना था तो थोड़ा सा आपके लिए ले आई हूँ। बदले में उसके डैड भी उसे एक अल्कोहल देते हैं जो उन्होंने घर में बनाई होती है। घर में किसी को पता ना चल जाए कि ये शरबत कहाँ से आया है, इसलिए हमारी जो इमसुल है वो सारा का सारा शरबत खुद पी लेती है। उसे बात नहीं पता होती कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अल्कोहल भी है। वो देखती है कि मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। खिड़की खोलकर जैसे ही वो देखती है तो देखती है कि हमारा जो सुंजिया है वो कहीं जा रहा है। हमारा सुंजिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, वो हम अपने स्विमिंग दिनों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। जाकर उसी कोर्ट पर बैठता है जहाँ वो हमेशा प्रैक्टिस किया करता था। पानी को छूकर टच कर फील कर रहा होता है कि अब मैं कभी भी इसमें स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। पीछे से कुछ आवाज़ आती है, वो जाकर देखता है कि वहाँ पर कौन है। देखता है कि हमारी जो इमसुल है वो गिरी पड़ी है। वो कहता है कि आखिर तुम ही हो यहाँ पर। वो उसे जाकर पास में देखता है तो उस स्मेल करके फील कर लेता है कि इसने ड्रिंक की है। वो पूछता है कि तुमने शराब कहाँ से पी। कहता है शराब, मैंने कोई शराब नहीं पी है, वो तो तुम्हारे डैड ने एक छोटा सा शरबत दिया था वही मैंने पिया है। वो कहता है तुम्हें पता है उसमें अल्कोहल था, बहुत सारा अल्कोहल। कहती है नहीं, मुझे नहीं पता था। इमसुल लड़खड़ा रही होती है तो हमारा सुंजिया उसे एक जगह बिठा देता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर जो हमारी इमसुल है बहुत ही क्यूट लग रही होती है और नशे में उल्टा सीधा बोल रही होती है। इमसुल की क्यूट सी हरकतें देखकर हमारा जो सुंजिया है वो अंदर अंदर काफ़ी हंस रहा होता है, लेकिन उसके सामने दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतने में हमारी जो इमसुल है वो लीड निकालती है और कहती है मैं तुम्हें एक अच्छे से सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। दोनों एक मोमेंट शेयर करते हैं और प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे होते हैं। इतने में हमारी जो इमसुल है उसे नशे की वजह से थोड़ी सी नींद आने लगती है और हमारा जो हीरो है उसे अपना कंधा देता है उसे सोने के लिए और कहता है थैंक गॉड मेरा ये वाला कंधा अभी ठीक है, वरना मैं तुम्हें कंधा भी नहीं दे पाता। सॉन्ग को सुनते सुनते हमारी जो इमसुल है वो सो जाती है और इतना पास उसे देखकर हमारा जो इमसुल है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ पर इमसुल अभी भी नशे में होती है। उसे लगता है कि वो सपने में है और उसका जो आइडल है वो बाहर आ चुका है। उसे देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है। यहाँ पर हमारा जो सुंजिया है उसे पकड़ लेता है गिरने से और अपने इतने पास देखकर उसे रहा नहीं जाता और उसे वो किस कर देता है। यहाँ पर काफ़ी क्यूट और पहला किस वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो इमसुल है उसे प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू आ लॉट। और ये सब चीज़ें उसके जो वॉकी टॉकी होती है जो अभी दोनों सुन रहे हैं उसमें रिकॉर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से आगे कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है जो कि मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर देखते हैं अगले दिन का सीन। अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है वो भागकर हमारी हीरोइन के पास जाता है। हीरोइन हमारी किसी फ्रस्ट्रेशन में होती है और रात को जो भी उसने कुछ किया है वो सारा कुछ उसके वॉकी टॉकी में रिकॉर्ड हो चुका है, जिसको वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती कि ये फालतू फालतू बातें मैं क्या कर रही थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो कैंग टीसंग है उसके पीछे वो स्कूल की जो बुली लड़की है वो पड़ी होती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इमसुल को पसंद करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है, तुम मुझे डेट करो, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ।
यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सुनजिया इमसुल को देख लेता है और उसके पास भाग कर आता है, क्योंकि वो उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। लेकिन इतने में ही हमारा कैंटीन सक उसके सामने आ जाता है और जिसकी वजह से वो लीड को बाहर निकाल देती है। और लास्ट जब उसने कहा था आई लाइक यू, वो सुन नहीं पाती है और यहाँ पर कैंटी सन उसे प्रपोज कर देता है डेट करने के लिए। जैसे वो प्रपोज करता है, हमारी जो इमसुल है फ्यूचर में चली जाती है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट है, और 19 साल की इमसुल दोबारा से अपने शरीर में वापस आ जाती है और उसे पता नहीं होता है कि सुनजिया कौन है, तो उसको डेट करने के लिए हाँ कह देती है। और यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पहला एपिसोड, यानी कि इस बार हम देखने वाले हैं सुनजिया के एंगल से। सुनजिया ने जब उसे 15 साल बाद ब्रिज पे देखा था तो काफ़ी खुश हो गया था और उससे पूछता भी है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो पहचान उसे नहीं पाती है, वो समझ जाता है कि इसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है, तो उससे कहता है कि तुम्हें अगर कहीं जाना है तो तुम बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उतने में उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और हमारे जो सुनजिया है इमसुल को घर नहीं छोड़ पाता है। लास्ट में जाते जाते हमारी इमसुल ने उसको कुछ चॉकलेट्स दी थी जो हमारे सुनजिया को सबसे ज़्यादा पसंद है। उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं कब सब कुछ याद आएगा। और यही सब सोचकर हमारी वो इमसुल का पीछा करता है उसके घर तक, उसको घर में जाते हुए देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सैड भी है, क्योंकि इमसुल यहाँ पर उसे भूल चुकी है, उसकी याददाश्त जा चुकी है और ये सब सोचकर वहाँ से वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो मोमेंट है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था या उसने सुसाइड किया था, कोई दरवाजे पर नॉक करता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी इमसुल है वो दोबारा से नींद से जाग चुकी है और नर्स से पूछ रही होती है कि मैं कहाँ पे हूँ। उसे पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट में है, यानी कि 2023, यानी कि सुनजिया मर चुका है और उसका फ्यूनरल चल रहा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। उसका फ्रेंड उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और उसे फ़ोन करता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और हमारी इमसुल से पूछती है कि वहाँ की डेड बॉडी के पास तुम्हारी ये फ़ोटो मिली है छोटी सी, यानी कि हमारी जो इमसुल है वो कहती है थोड़ा बहुत तो मैंने फ्यूचर चेंज किया ही है, क्योंकि पहले ऐसी फ़ोटो हमारे पास नहीं थी, मैंने जाके जब फ़ोटो खींची है तभी उसके पास ये फ़ोटो आई है। यानी कि वो दोबारा से जाकर फ्यूचर को बदलने, यानी कि पास्ट में जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। घर आकर बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि न्यूज़ में हर जगह सुनजिया की डेथ की न्यूज़ ही चल रही होती है। यहाँ पर हमारी जो इमसुल है वो सारी फ़ोटोज़ देख रही होती है और सोच रही होती है कि काश मैं तुम्हें बचा पाती, काश मैं पास्ट में थोड़ी देर के लिए और रह पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है वो कह रही होती है कि काश रात को मैंने तुम्हें पहचान लिया होता, काश मैं तुम्हें याद रख पाती तो तुम इस सुसाइड नहीं करते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो सुनजिया है उसके फ्रेंड ने उसको फ़ोन किया होता है और उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ही वो डिप्रेशन में रहा करता था, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से वो सैड रहने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह वही है। और यहाँ पर हम देखते हैं अचानक से टाइम दोबारा से स्विच होता है और घड़ी दोबारा से हमारी इमसुल को पास्ट में लेकर चली जाती है। जब वो पास्ट में जाती है तो वो देखती है कि उसके घर पे कोई ना कोई जादू टोना कर रहा है। वो पूछती है ये सब क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है तुमने ही तो हमसे कहा था कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से तुम्हारे शरीर को किसी और ने कब्जा किया हुआ था। हमारी 19 साल की इमसुल को ये नहीं पता था कि उसके शरीर में खुद उसी का शरीर रह रहा है, यानी कि उसका फ्यूचर। इसीलिए उसकी माँ ने एक शमन बुलाया होता है और उसके ऊपर से जादू टोना करके सब कुछ निकालने की कोशिश करती है। इमसुल कहती है अब मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो नीचे जाती है, सुनजिया से मिलती है, सुनजिया से बात करने की कोशिश करती है। पर कुछ दिनों पहले 19 साल की इमसुल ने हमारे सुनजिया को काफ़ी पीटा था, ये कहकर कि मेरा बॉयफ्रेंड है फिर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये सब सुनकर हमारी जो इमसुल है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो। इमसुल कहती है कि मेरे एक्सीडेंट का दिन भी वापस आने वाला है, अब मुझे दोबारा से ठीक करना होगा, इस बार मैं अपना एक्सीडेंट नहीं होने दे सकती हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है उसने काफ़ी सारी बुक्स खरीदी हैं और हमारी सुनजिया के पास लेकर गई है। सुनजिया को कह रही होती है कि तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, ये सारी बुक्स एंटी डिप्रेशन बुक्स होती हैं। सुनजिया उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही है। वो कहती है मैं फ्यूचर से आई हुई इमसुल हूँ, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये सब उसका एक सपना होता है। वो उसे बता देती है कि मुझ पे ना कोई पोजेशन हो रखा था, किसी आत्मा ने मुझ पे कब्जा किया होता, और एक चैंटिंग अपने बैग में से निकाल के उसे दिखाती है। वो कहता है अच्छा, यानी कि गोस्ट डेट भी करते हैं, तुमने डेट भी किया है। इतने में देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है वो गिर जाती है, कैंटिंग आके उसको बचा लेता है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो कहता है गर्लफ्रेंड तुम्हें इस तरह से गिरना नहीं चाहिए। इतने में उसका दोस्त आके कहता है ये सब तुम मत देखो। वो काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि हमारी इमसुल ये देख रही होती है कि पिछले कुछ दिन जब 19 साल की इमसुल उसके शरीर में थी तो कितनी उसने गड़बड़ की है। कैंग सन के प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि कैंग सन और इमसुल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमसुल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है।
कैंगटी संग है उसे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल की मॉम है और हमारे सुंजिया के डैड है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी डीवीडी वापस कर दी है और ये पतीला रख लो, कल कुछ दिन पहले मेरे घर में तुम्हारी बेटी लेकर आई थी खूब सारा चिकन भरकर। इमसुल की मॉम कहती है कि ये सब तो ठीक है पर डीवीडी के पैसे वो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं, इतने दिन तुम्हारे इस घर में डीवीडी रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है उसका भाई एक एक्टर बनना चाहता है, इसलिए ऑडिशन देने गया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हें अच्छे से स्माइल करना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी करनी चाहिए और साथ में कप में चाय पीना चाहिए। जैसे ही वो चाय पीता है उसके दांत उसके कप में आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था इमसुल की फ्रेंड ने उसके दांत तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसका भाई गुस्से में उसे मैसेज करता है कि फ्रेंड ये सब पढ़कर काफ़ी डर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है वो बॉय बैंड के ग्रुप में आती है और उससे बात करती है। उसे याद आता है कि फ्यूचर में उसने मुझसे कहा था कि मेरी वजह से वो डिप्रेशन में रहा करता है। वो उससे कहती है कि क्या बात है, मेरी वजह से सुंजिया को किस तरह की प्रॉब्लम है। तो वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है, इतनी भी बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो। वो कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन ये तुम बुक लेकर क्यों घूम रही हो। वो कहता है कि मैं उससे समझाने वाली हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और तुम भी याद रखो आगे चल के जब सुंजिया तुमसे बात करेगा तो उसे अच्छे से बात करना, अच्छे से ट्रीट करना। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो सुंजिया है जब स्कूल से जा रहा होता है तो कुछ लड़के उसे बुली करने लगते हैं, क्योंकि आगे वो एथलीट नहीं है और ओलंपिक पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सब सुनकर हमारे सुंजिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कहकर जा रहा होता है। पीछे से वो कहता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी माँ से इस दुनिया में आने के लिए। ये सुनकर हमारा जो सुंजिया है उससे झगड़ा करने लगता है, लेकिन इतने में हमारी जो इमसुल है आ जाती है और सर से उसे ऐसा किक मारती है कि वो गिर जाता है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुंजिया के बारे में ऐसा कहने की। इतने में हम देखते हैं कि हमारा जो पीटी टीचर है वो इमसुल को देख लेता है और उसका पीछे करने लगता है। इमसुल वहाँ से भाग जाती है पर वो बुली लड़कियाँ उसे पकड़ लेती है। उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैंगटी संग को डेट करने की, तुम्हें पता है ना मैं उसे पसंद करती हूँ। यहाँ पर इमसुल इस सब चीज़ों से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इसलिए इमसुल उसके बाल पकड़ती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। कहती है कि सब बहुत हुआ, तुम मुझे कई बार बुली कर चुकी हो, तुम्हें पता है ना कैंगटी संग मुझे पसंद नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि हमारे जो सुंजिया है उसका फ्यूचर मैनेजर उसे दिख जाता है। वो कहती है आज ही के दिन वो उसे काट देगा और ऑडिशन के लिए बुलाएगा। ये सब रोकने के लिए हमारी जो इमसुल है उसका पीछा करती है, पर हमारा सुंजिया वहाँ से चला जाता है। इमसुल उसका पीछा करती है और घर जाती है। घर पे जाके पूछती है, उसके डैड कहते हैं वो घर नहीं आया। तो हमारी इमसुल झूठ बोलती है कि उसे बहुत तेज टॉयलेट आया है, उसे घर में आने दीजिए। उसके डैड कहते हैं अरे वॉशरूम की बात सुनकर मुझे भी वॉशरूम आ गया, मैं जाता हूँ बाय। ऐसा कहकर वो जैसे ही अंदर जाते हैं थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रह जाता है। हमारी इमसुल चुपके से उनके घर के अंदर घुस जाती है, पर वो देखती है कि उसके डैड उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इमसुल है अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। वो फ्यूचर के बारे में सब कुछ बोलने लगती है और जैसे ही फ्यूचर के बारे में बोलती है टाइम स्टॉप हो जाता है और फटाफट भाग कर वह यहाँ हमारे सुंजिया के कमरे में आ जाती है और सुंजिया के कमरे में सब कुछ देखने लगती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि यही मेरे आइडल का रूम था, कितने अच्छा लग रहा है। इतने में हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है उसके जेब से कार्ड निकाल लेती है और उसे फाड़ के अपनी जेब में रख लेती है। कोई दरवाजे पर नॉक करता है, फिर से अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करती है और फ्यूचर के बारे में बताने लगती है और बेड के नीचे छुप जाती है। डैड उसके आते हैं, उन्हें थोड़ा सख्त होता है पर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो सुंजिया है वो सब कुछ देखकर काफ़ी बुरा मान रहा होता है और सोचता है कि हमारी जो इमसुल ने उसने सही कहा था कि फ्यूचर में मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। इतने में वो अपनी रनिंग पूरी करके घर वापस आता है। उसके डैड कहते हैं तुम जाओ आराम करो, नहा लो, खाना खाते हैं। सुंजिया जैसे ही नहाकर कमरे में आता है तो उसे हर जगह हमारी इमसुल दिखाई देने लगती है। वो सोचता है शायद ये उसका ख्वाब है, लेकिन अचानक से उसका पैर इमसुल के हाथों में टकराता है। वो समझ जाता है यहाँ पर इमसुल सच में है। अंदर जाकर दिखता है। वो कहता है कि आखिर वो मेरे कमरे में क्या कर रही है। उसे आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करता है पर हमारी इमसुल इतने नींद में होती है कि वो उठ नहीं पाती है। इतने में हमारा सुंजिया दिखता है कि उसे गर्मी लग रही है। उसके लिए वो फ़ैन ऑन कर देता है और उसके पास जाकर बैठता है। उसे देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। उसके फेस पे एक छोटा सा बाल आ रहा होता है जिसे वो धीरे से हटा देता है। इतने में उसका हाथ हमारे इमसुल के हाथ से टकरा जाता है। जैसे सुंजिया का हाथ इमसुल के हाथों से टकराता है वो अपने हाथों को हमारे इमसुल के छोटे से हाथों से कंपेयर करने लगता है और बड़ा खुश हो रहा होता है कि कितने छोटे से इसके हाथ हैं। पर अचानक से उसे कुछ फील होता है और वहाँ से वो कहता है क्या बेवकूफ़ी भरी बात थी। अचानक से एक छोटे से मच्छर को पकड़ने के चक्कर में हमारा सुंजिया इमसुल के ऊपर गिरने से बच जाता है।
दूसरे सीन में कैंग टी संग अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहा होता है। जैसे ही इमसुल को होश आता है, हमारा सुंजिया उससे सारे सवाल करने लगता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो बताती है कि मैं तुम्हें एंटी डिप्रेशन बुक देने आई। वो कहता है वो तो ठीक है, पर तुम इतना आराम से सो कैसे सकती है? वो कहती है मैं सो नहीं रही थी, जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी बुक्स मेरे ऊपर गिर गई और मैं बेहोश हो गई। हमारा सुंजिया कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी फालतू बातों पर मैं विश्वास करने वाला हूँ, अब चुपचाप यहाँ पर बैठी रहना। उसके बाद वो कहता है कल रात को जो हुआ तुम्हें याद है? वो कहती है हाँ मुझे सब याद है। यहाँ पर दोनों कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सुंजिया को लगता है वो किसकी बात कर रही है। इमसुल को लगता है कि शायद जो मैंने ड्रंक होके बेवकूफ़ी वाली हरकतें की हैं ये उसकी बात कर रहा है, जिसके लिए हमारी इमसुल हमारे सुंजिया से माफ़ी भी मांगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें सच में यहाँ पर एंटी डिप्रेशन बुक देने आई थी। इमसुल सुंजिया को ज़िंदगी के मायने और उसकी वैल्यू बता रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार सुंजिया ने भी उसकी हेल्प की होती है ज़िंदगी को दोबारा जीने के लिए और ज़िंदगी को दोबारा पसंद करने के लिए, जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो इमसुल है सुंजिया के फ्यूचर के बारे में सोचकर काफ़ी टेंशन में होती है। साथ साथ हम देखते हैं एक छोटा सा मच्छर दोबारा से उनके घर में परेशान करने लगता है। इस बार हमारी इमसुल उसे पकड़ने की कोशिश करती है और हमारी सुंजिया के ऊपर गिरने से बच जाती है। सुंजिया उसे पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, चुपचाप एक जगह बैठी रहो, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतने में वहाँ से बेडशीट उठाता है, उसके ऊपर कवर कर देता है और अपनी गोद में उठाकर उसे घर से बाहर ले जाता है ताकि उसके डैड उसे ना देखे। उसके डैड को भी लगता है कि शायद ये कोई बेडशीट को कवर को झाड़ने के लिए बाहर गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सुंजिया है इमसुल को डांट रहा होता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों है, तुम्हें पता है ना एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते और तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो। हमारी इमसुल कहती है ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त होना एक अलग बात है, लेकिन इंसानियत के नाते भी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। हमारा जो सुंजिया है उसे समझाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जैसे ही वो देखता है उसके पैर में जूते नहीं हैं, अपने जूते उन्हें दे देता है और घर में आकर टेंशन में होता है कि इमसुल मुझसे क्या चाहती है। हमारी इमसुल घर में आती है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि जो हमारा सुंजिया है उसे बात नहीं सुनना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आज जो उसका मकसद था, यानी कि वो जो टिकट जो उसने दी है मैनेजर ने आगे ऑडिशन के लिए, उसने फाड़ दी है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है उसकी फ्रेंड वो कहीं जा रही हो, रास्ते में उसे बहुत तेज पॉटी आ जाती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। उसका भाई इमसुल का उसे मिलता है और उसे डांटने लगता है कि लास्ट टाइम उसने उसके दांत तोड़े थे जिसकी वजह से उसकी ऑडिशन ख़राब हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल की फ्रेंड है उसका रास्ते में ही पॉटी निकल जाता है। इतने में उसका भाई आता है और उसे कवर करके उसे बचा लेता है एम्बैरेस होने से, जिसकी वजह से वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो किम टे संग है वो इमसुल का वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और इमसुल ने उसे मैसेज किया था कि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। ये वो इमसुल नहीं थी, ये 19 साल वाली इमसुल थी जो कि कैंग टी संग के प्यार में थी। तो यहाँ पर जो हमारी फ्यूचर वाली इमसुल है वो आ जाती है और कहती है तुम्हें मैं साफ साफ समझा देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इतने में वहाँ का मैनेजर आता है और उसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है उसे शो करने लगता है। वो इस सारे में मना भी करती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती और बहुत ही एम्बैरेसिंग सा, क्यूट सा, स्वीट सा एक मैसेज प्ले होता है, जिसमें हमारी जो पास्ट वाली इमसुल है यानी कि 19 साल वाली, उसने एक वीडियो बनाई होती है कैंग टी संग के लिए बर्थडे विशेष, और ये बहुत ही क्यूट मोमेंट था और एम्बैरेसिंग भी। आप इसे अगर देखेंगे तो आप बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर हमारा जो कैंग टी संग है वो कहता है आज मेरा बर्थडे है और आज तक किसी ने मेरा बर्थडे इससे सेलिब्रेट नहीं किया, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी इमसुल को उस पर थोड़ी सी तरस आ जाती है, इसीलिए वो उसके साथ बर्थडे मनाने के लिए रुक जाती है और उसके लिए सीवीड सूप जो कि कोरिया का कल्चर है बर्थडे पे पीने का और एक दूसरे को गिफ्ट करने का, ये वो उन दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा कैंग टी संग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इमसुल उसे साफ साफ मना कर देती है कि तुम ऐसा वैसा अपने दिमाग में कुछ मत रखना, मैं तुम्हारे साथ बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। उतने में वो दिखाती है कि पास्ट में उसने उसके साथ क्या क्या किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इमसुल है वो हमारे सुंजिया की फ्रेंड के पास आती है और उसे बताती है कि बता सकते हो तुम अभी वो कहाँ है, मुझे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हें पता है जो तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, जो तुम्हारा क्रश यानी कि इमसुल, वो गिर चुकी है और तुम्हें ढूंढती फिर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो सुंजिया है उसे इग्नोर तो करना चाहता है, लेकिन इग्नोर कर नहीं पाता और भागकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को बस में मिस कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारी इमसुल है वो बस में सो जाती है, वो अगले स्टेशन पर उतरती है जो कि गलत स्टेशन होता है। अगले बस का वेट करने के लिए वहाँ पर वो बैठ जाती है। उतने में वो देखती है कि एक बहुत ही नशेड़ी आदमी उसके पास आया है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे मना करती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। इतने में हम एक बहुत ही मिस्टीरियस टैक्सी को देखते हैं। उसके आदमी भी, उसके अंदर जो टैक्सी ड्राइवर होता है
है वो हमारे इमसुल को नोटिस कर रहा होता है, जो कि काफ़ी वियर्ड सीन है। आगे इसके बारे में हमें पता चलेगा। यहाँ पर वो आदमी उससे बात करता है, कहता है कि मैं तुम बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो सुंजिया है उसे दूर से देख लेता है और जैसे उसके पास उसे बचाने के लिए आ रहा होता है, हमारी जो इमसुल है उसको याद आ जाता है कि पास्ट में भी जब मैं गिर रही थी तो बचाने के लिए और कोई नहीं, हमारा सुंजिया ही आया था। और उसे अब थोड़ा थोड़ा अपना पास्ट जो कि वो एक्सीडेंट के बाद भूल चुकी थी याद आने लगा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सुंजिया है उसे बचा लेता है और उसे पानी से बाहर निकालता है और काफ़ी डरा हुआ होता है। बड़े प्यार से उसे चेक करता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ऐसा क्यों करती हो, हमेशा मुझे टेंशन में डाल देती हो, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। छोटे से फ्लैशबैक के साथ दिखाया जाता है कि हमारी इमसुल ने एक्सीडेंट के बाद एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी पानी में डूबकर, वो भी हमारी सुंजिया ने उसे बचाया था और ये उसे याद आ चुका होता है, जिसे याद करके वो हमारे सुंजिया को हग कर लेती है और दोनों काफ़ी रोने लगते हैं। ये बहुत ही प्यारा और क्यूट मोमेंट था। हमें छोटी सी सीन के साथ ये भी पता चलता है कि सुंजिया ने जानबूझकर इमसुल को कॉल किया था और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मेरा नाम सुंजिया है, और इमसुल इसको पहचानने से इनकार कर देती है। एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।